अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की एक बहुत ही अच्छी और प्यारी ख़बर के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको जैसा कि पता है कि यूएई के न्यू लेबर कानून लागू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं पहले बहुत सी बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आया इन न्यू लेबर कानून से कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनसे यूएई के अंदर काम करने वाले जो हमारे पाकिस्तानी, इंडिया या किसी और नेशनैलिटी के भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे या कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। पूरी एक एक चीज़ की वजाहत करूंगा, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। और जहाँ कि इन फ्यूचर में अगर कंपनी आपके साथ कोई ऐसा मसला करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप उसके ऊपर फौरी कंप्लेंट कर सकें ताकि आपको पता हो कि आपका राइट क्या है। मेन मसला इस वक्त क्या है हम लोगों का कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम यूएई के अंदर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट के वीज़े पे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं। लेकिन न्यू लेबर कवानीन जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि मुलाजम के हक़ के अंदर इनके बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, यकीन मानिए फ्यूचर में कभी भी आप किसी भी अपने अरबाब या कंपनी के अंडर दी प्रेशर में काम नहीं करेंगे, बल्कि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फेस टू फेस उसको जवाब देंगे ताकि आपको पता होगा कि आपका हकूक़ क्या है, आप लेबर पे कंप्लेंट कैसे करवा सकते हैं। तो आप दोस्तों को याद करवाता जाऊं और बताता जाऊं कि सबसे पहला तो फ़ायदे में जाने से पहले तो एक इसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी चेंजिंग की है, वो है लेबर का कंट्रैक्ट। सही है, लेबर का कंट्रैक्ट में चेंजिंग क्या की गई है। पहले आप दोस्तों को पता है तो यूएई में मुलाजमत कर रहे हैं, पहले लिमिटेड और अनलिमिटेड दो टाइप के कंट्रैक्ट होते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कंट्रैक्ट होंगे सबके सब, वो है लिमिटेड। लिमिटेड को कहते हैं मजदूर कंट्रैक्ट और अनलिमिटेड को कहते थे ला मजदूर कंट्रैक्ट। अनलिमिटेड में तो होता था बेसिकली वो मुलाजम तो होता था, उसके हक के में बहुत बेहतर होता था, लेकिन तो लिमिटेड कंट्रैक्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली इसमें मुलाजम के लिए भी अच्छा है और ये तो अजर है उसके लिए भी अच्छा, यानी कि कंपनी का तो ओनर है उसके लिए भी इसमें फ़ायदा है, तो मुलाजम है उसके लिए भी फ़ायदा है, दोनों के लिए इसके अंदर फ़ायदे शामिल है। लेकिन न्यू तो यूएई के 2022 के लेबर कवानीन हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कंट्रैक्ट है लिमिटेड, इसको बुरा हम नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट या फ़ायदा जो यूएई के अंदर नए वर्क वीज़े पे काम करने वाले मुलाजम को होगा वो ये है कि पहले ये था कि अगर आप किसी कंपनी में यानी कि काम स्टार्ट करते हैं, वर्क वीज़ा लेते हैं, तो मिनिमम आपने 6 महीने के लिए उस कंपनी के अंदर काम करना ही होता है। 6 महीने से पहले आप उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते थे। सबसे बड़ा जो सबसे बेहतरीन तो बेनिफिट है मुलाजम को वो ये है कि अगर वो देखता है कि 6 महीने के अंदर उसकी कंपनी उसको सैलरी में प्रॉब्लम कर रही है, कोई मसला है, या उसके साथ काम जो उन्होंने बोला वो काम नहीं करवा रहे हैं या उनको तंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो रिज़ाइन दे सकता है, यानी कि 15 दिन का वो नोटिस पीरियड दे सकता है कंपनी को छोड़ने के लिए, 1 महीने का दे सकता है नोटिस पीरियड, कंपनी को रिज़ाइन दे सकता है कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं करता। तो इस कंडीशन में कंपनी को उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसका वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद तो दूसरी सबसे बड़ा बेनिफिट लेबर को मिला है, यह मुलाजम तो काम करने वाले हैं यूएई के अंदर, उनके लिए ये बेनिफिट मिला है कि पहले तो कंपनियां छोटी थीं, वो अक्सर लेबर लोग के पासपोर्ट ले लेती थीं या उनके डॉक्यूमेंट्स या तो उनके स्नात होती थी या पेपर होते थे वो ले लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे कि बंदा कंपनी चेंज ना कर सके। तो आप दोस्तों को मैं आप इस बात को क्लियर बताता जाऊं कि ऐसी कंडीशन में अगर आपके साथ कोई कंपनी ऐसा करती है तो आप लेबर में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि भाई ये मसला है, ये पेपर हम उस बंदे ने हमारे लिए वो हमें वापस नहीं दे रहा है, या आप डायरेक्ट जाके अपनी कंपनी के जिस बंदे ने पेपर लिए हुए उससे कोई बोल सकते हैं भाई मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, बराए मेहरबानी तो मेरा पासपोर्ट या मेरे पेपर है वो मुझे वापस करें। ये लेबर कानून तो नया बनना है यूएई का 2022 लेबर ला, उसके अंदर ये मेंशन है, ये आपकी स्क्रीन पर भी है, आप पढ़ भी सकते हैं और दोस्तों भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद तो तीसरा बेनिफिट कह सकते हैं कि अगर आप यूएई के अंदर कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई एजुकेशन या कोई सर्टिफिकेट कर रहे हैं या कोई आपका ट्रेनिंग चाह रही है, तो उस कंडीशन में भी आप स्टडी लीव ले सकते हैं जिसकी सैलरी कट नहीं होगी। यानी कि अगर आप स्टडी लीव लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी कट नहीं होगी। ये स्टडी लीव आप 10 तक दिन की ले सकते हैं 1 साल के अंदर। सही है, ये माशाल्लाह से एक अच्छी बात है। अगर आप यूएई के अंदर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उस कंडीशन में स्टडी आप लीव ले सकते हैं। सही है, 10 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। इसके बाद तो एक लेबर के हक में कह सकते हैं अच्छा है या बुरा है, ये बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये कि पहले ये था कि आप 1 साल के अंदर आप 30 दिन की छुट्टी ले सकते थे, लेकिन अभी का तो नया कानून है एनुअल लीव के मतलब, तो लोग एनुअल लीव लेते थे। अभी अगर उनको 7 से कम है, अगर 10 महीने हैं तो वो सिर्फ उनको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी।
अगर 11 महीने हैं तो 22 दिन की छुट्टी, जब साल पूरा होगा तो फिर उनको 30 दिन की छुट्टी पूरी मिलेगी। अगर 6 महीने हैं तो वो 12 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ये तो नया कानून आया है एनुअल लीव के मतलब। इसके बाद एक और अच्छी बात यह है कि पहले तो आपका 6 मंथ का प्रोविजनरी पीरियड होता था, उसके दौरान आपको एनुअल लीव नहीं मिल सकती। लेकिन अब अगर आपकी कंपनी के साथ आपका रजामंदी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको वो छुट्टी दे भी सकते हैं। सही है, ये एक और अच्छी बात है तो मुलाजमीन हैं उनके लिए। इसके अलावा आपको मैं बताता चाहूँ कि अगर आपकी एनुअल लीव आप लेते हैं तो उसके दौरान कोई भी पब्लिक हॉलीडे, जैसे कि यानी कि इतवार या हफ्ते की छुट्टी आ जाती है या कोई ईद की हॉलीडे आ जाती हैं, तो उसको डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, वो भी उन छुट्टियों में इंक्लूड होगी। सही है, जैसा पुराना कानून था सेम वैसे ही कानून है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा लेडीज़ के लिए अच्छी बात ये है जो वर्किंग वूमेन हैं यूएई के अंदर और वर्क वीज़ों पे काम कर रही हैं, उनको मैटरनिटी जो लीव हैं वो 45 डे तक की मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है, अगर उसके बाद वो मज़ीद एक्सीड करना चाहती हैं तो उनको 15 दिन की मज़ीद छुट्टी मिलेगी। सही है, लेकिन वो हाफ सैलरी पे, यानी कि 15 दिन 7 दिन की सैलरी मिलेगी, 7 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। 15 दिन मज़ीद भी उनको छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा आप दोस्तों को बता दूं कि अल्लाह ना करे जो लोग यूएई के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं, अगर उनको एमरजेंसी में उनकी किसी की वफ़ात पाकिस्तान के अंदर हो जाती है तो उस कंडीशन में कैटेगरी के हिसाब से जो करीबी क्लोज कंटेक्ट हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उस कंडीशन में आपको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। और अगर दूर के रिश्तेदार बनते हैं और करीबी नहीं हैं तो उस कंडीशन में 3 दिन की आपको एमरजेंसी छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा को मैं बता देता हूँ एक बुरी बात भी कह सकते हैं कि तो ग्रेविटी का नाम सुना होगा, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। जिस बंदे का 1 साल से कम वो कंपनी में काम करेगा, 1 साल से कम, उसको कोई भी ग्रेविटी नहीं मिलेगी। और आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो 5 साल से कम काम करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ 21 दिन की ग्रेविटी सैलरी दी जाएगी। सिर्फ 21 दिन की जो बेसिक सैलरी उसकी बनेगी वही उसको मिलेगी। और अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं, सही है, पहले 5 साल का आपको मैं बताया कि जिनकी 5 साल से कम होकर उनको 21 दिन की बेसिक सैलरी दी जाएगी, ग्रेविटी एंड ऑफ सर्वर बेनिफिट। लेकिन जो लोग मेरे दोस्त अजीज 5 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं, 6 साल 7 साल, उनको तो पर ईयर मिलेगी वो 30 दिन की पूरी बेसिक सैलरी दी जाएगी। यानी कि पर डे ईयर जो भी आपका एग्रीमेंट के अंदर बेसिक सैलरी लिखी हुई होती है वही मिलेगी। सही है, और यूएई का तो कानून के मुताबिक 60+40 के हिसाब से वो बेसिक सैलरी इंक्लूड करते हैं। तो इसके बाद आपको बताता जाऊं कि रेस्ट डे का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप काम करते हैं 7 दिन यूएई के अंदर तो मिनिमम आपको 1 दिन का रेस्ट देना ही हक बनता है उस कंपनी का। 1 दिन आपको लाजमी रेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो उस दिन भी काम करवाती है आपसे तो उसको लाजम ओवर टाइम देना पड़ेगा। ओवर टाइम दिए बगैर वो आपसे आप काम नहीं करवा सकती। और ओवर टाइम के मतलब ऑलरेडी मैंने वीडियो कल बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के एंड पे भी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके बाद बात करते हैं मेन तो सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट तरीन पॉइंट है कि जो मेरे दोस्त हजरात यूएई के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं उनको मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर वो इस कंपनी में हैं और अगर वो 1 साल के अंदर 20 कंटिन्यू गैर हाजिरियाँ करते हैं और उनकी कंपनी को उसका पता नहीं है, वो 20 गैर हाजिरियाँ करते हैं, इस कंपनी कंडीशन में कंपनी उनको टर्मिनेट कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि 7 दिन कंटिन्यू आप कंपनी से गैर हाजिर आते हैं, कंपनी के किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि आप कहाँ पे हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। दोस्तों ये कुछ लेबर कवानीन से सिर्फ आपको मेरा मकसद होता है समझाना और बताना, ताकि आपको अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको अपने राइट का पता हो। अगर आपको किसी किस्म का भी मसला होता है यूएई के अंदर तो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट नंबर तो है, मैं आपको बता देता हूँ, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। गौर से सुन लें, फ्री टूल ना कॉल नंबर है, इसमें डरा ना करें, कॉल किया करें, उनसे डिस्कस किया करें, वो आपको अच्छी एडवाइस और मशवरा देंगे। नंबर सुन लें 8060, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 8060 लेबर का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप वहाँ पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट इंटर करवा सकते हैं 8060 पे।